हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था, इम्यूनिटी के एक्वायर्ड इम्यूनिटी तक पढ़ा था। तो आज हम आगे पढ़ेंगे जिसमें हम एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, ये सब मतलब और भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी हम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी से स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब बॉडी जो है एक्टिव, पहले ऐसे समझ लेते हैं, फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब एक एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है, एंटीजन किसका? पैथोजन का। कि कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज़ बनाएगी, ठीक है, खुद से बनाएगी, और उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। जब बॉडी जो है खुद से एंटीबॉडीज़ बनाए किसी एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है, तो उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन बॉडी इज एक्सपोज टू एंटीजन ऑफ पैथोजन देन बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज ऑन इट्स ओन, ठीक है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? व्हेन एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द पर्सन, मतलब जब एंटीबॉडीज़ जो है वो बॉडी खुद ना बनाए, ठीक है, बॉडी को रेडीमेड एंटीबॉडीज़ दी जाए तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। अब पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल क्या है? जैसे कि आईजीजी एंटीबॉडी, जो कि फीटल डेवलपमेंट के टाइम पर प्लेसेंटा के थ्रू ट्रांसफ़र होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। और फिर है आईजीए एंटीबॉडी, जो कि कोलेस्ट्रम के थ्रू मिलती है बेबी को। कोलेस्ट्रम क्या होता है? तो फर्स्ट फ्यू इनिशियल डेज का मिल्क होता है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी, तो उसको हम कोलेस्ट्रम बोलते हैं। तो उस टाइम पर आईजीए एंटीबॉडी जो है वो मिलती है, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। अब है वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जब वैक्सीनेशन क्या होता है? जब वीक पैथोजन्स जो है, मतलब हीट किल्ड पैथोजन, हम पैथोजन को हीट किल्ड कर देंगे तो उसकी वजह से वो वीक हो जाएंगे, वीकेंड हो जाएंगे, और फिर हम उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे पर्सन की। तो जो बॉडी है ना पर्सन की, वो खुद से एंटीबॉडीज़ बनाएगी, और फिर वो एंटीजन जो, मतलब जो पैथोजन के जो एंटीजन्स है वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो वीकेंड हो चुके हैं, हीट किल्ड थे, ठीक है, जिसकी वजह से वो अब इन्फेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो एंटीबॉडीज़ बनेंगी वो उसे न्यूट्रलाइज कर देंगी, ठीक है। अब है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जब एंटीबॉडीज़ जो है डायरेक्टली दी जाती है, किसी को इंजेक्ट की जाती है, इंजेक्ट, तो उसको हम इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है टेटनस में क्विक इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जल्दी से एंटीबॉडीज़ जो है इंजेक्ट करनी पड़ती हैं ऑन द बॉडी ऑफ द पर्सन टेटनस के टाइम पर, ठीक है। अगेंस्ट स्नेक बाइट्स मतलब जब सांप काट जाएगा तो हम ऑफ कोर्स बॉडी का वेट नहीं कर सकते कि वो एंटीबॉडीज़ बनाए, तो हमें डायरेक्टली फटाफट से इंजेक्ट करनी पड़ती है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट जस्ट स्नेक वेनोम, ठीक है, जिसको हम, ये भी इम्यूनाइजेशन के अंडर ही आता है। और ये पैसिव इम्यूनिटी का पड़ेगा, ऑफ कोर्स बॉडी जो है वो खुद तो नहीं बना रही है एंटीबॉडीज़, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस एनसीईआरटी में एक एग्जाम दिया हुआ है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, ठीक है, हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो यीस्ट से बन रही, फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है वो बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, तो उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? अब ऑटो इम्यूनिटी क्या है? मतलब इसका हमें रीज़न नहीं पता है, ड्यू टू जेनेटिक, ये जेनेटिक्स की वजह से भी हो सकता है, एनवायरनमेंट की वजह से, बट हमें करेक्ट रीज़न नहीं पता है इसका कि ये क्यों होता है। जो इसमें क्या होता है, जो बॉडी है ना, वैसे तो हमारी इम्यून सिस्टम मतलब अपने बॉडी के सेल्स को, पैथोजन को या फिर बाहर फॉरेन एजेंट्स को पहचान सकती है, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, बॉडी की ये जो एबिलिटी है ना वो फेल हो जाती है, वो ये काम कर नहीं पाती, ठीक है। बॉडी जो है वो अपने ही बॉडी के सेल्स को अटैक करती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को डैमेज होता है, ठीक है।
जिसकी वजह से हमें डिजीज़ होता है, ठीक है। और जो इसकी वजह से डिजीज़ होता है उसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ग्रेव्स डिजीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ भी दो तरीके की होती है, इस टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है, इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ठीक है। ऑफ कोर्स इंसुलिन जो है ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करती है, तो वो नहीं कर पा रही है। और टाइप 2 में क्या होता है कि जो रिसेप्टर्स है ना इंसुलिन के, जहाँ पर वो जाकर चिपकती है, जहाँ पर वो जाकर लगती है, ठीक है, तो वो ख़राब हो जाते हैं, वहाँ पर जाकर इंसुलिन लग ही नहीं पाती और ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन नहीं हो पाता, वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन जो टाइप 1 है वो एग्जाम्पल है ऑटो इम्यूनिटी का, ऑटो इम्यून डिजीज़ का। अब है एलर्जी। एलर्जी होती क्या है? एलर्जी होती है इम्यून सिस्टम का एकदम से जो रिस्पॉन्स होता है, दैट इज एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन जो कि हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिसको हम एलर्जी बोलते हैं। अब जो सब्सटेंस जिसकी वजह से एलर्जी होती है उसको हम एलर्जिन बोलते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे कि माइट्स हो गए, डस्ट होगी मतलब, ठीक है। पोलन की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। एनिमल डेंडर, इंसेक्ट विनोम, लेटेक्स, निकल, फ्रेगनेंसेस बॉडी इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेती है और एलर्जिन की तरह ट्रीट करती है और एलर्जी हो जाती है हमें। सिम्टम्स क्या होते हैं? वाटरी आइज, पानी आएगा आंखों में से, रनिंग नोज, नाक बहेगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी हमें। ड्यू टू रिलीज ऑफ, ये होता क्यों है? हमारे जो मास्ट सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, वो इन एंटीजन के खिलाफ क्या करते हैं, हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें एलर्जी हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ड्रग्स देते हैं जिसमें कि एंटी हिस्टामिन होती है। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ देते हैं, एंटी हिस्टामिन होती है, एड्रेनलिन होती है, स्टीरॉइड्स होते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट में ये दिया जाता है हमें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।